and welcome to Upgrads Offline Learning Center. I am Nachiket Dixit and I will be taking your ML series. So अभी तक हमने जो देखा था that was the introduction and then we have seen in the last video कि NumPy के साथ हम numerical Python को use करके हम functions कैसे कर सकते थे. Yes, बहुत सारे NumPy के पार्ट्स बचे हुए बट उसके लिए आपको मेरे साथ लगे रहना पड़ेगा till the end of the series. तो बोलोगे सर आपने NumPy एक साथ क्यों नहीं पढ़ाया? NumPy एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता, उसके पीछे रीजन ये है कि मैं उसे जहां यूज करने वाला हूं वहां पढ़ाना जरूरी है. नाउ आते हैं आज के एजेंडा पे. आज का एजेंडा है हमारा विद द न्यू लाइब्रेरी विच इज कॉल्ड एज पैंडास. अब नाम की तरह ये क्यूट भी है. आपने देखा ही होगा पैंडा कैसे होता है, मोटा सा होता है, क्यूट क्यूट होता है. एंड यही पैंडास हमें एक्चुअल में पाइथन में भी बहुत हेल्प करता है. सो पैंडास इज अ लाइब्रेरी, वो बहुत बढ़िया काम करेगा विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा. हम उस डेटा को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं इन सब चीजों के साथ. आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो के लिए. सो अगर हम देखते हैं पैंडास ही क्यों, पैंडास के पीछे रीजन क्या है. सो पैंडा इज अ लाइब्रेरी विच एक्चुअली यूज्ड फॉर डेटा मैनिपुलेशन. इसमें दो तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं. पहला है सीरीज और दूसरा है डेटा फ्रेम. अब सीरीज और डेटा फ्रेम है क्या ये भी जानना जरूरी है, बट उससे पहले जानिए पैंडास ही क्यों. क्योंकि पैंडा हेल्प कर सकता है डेटा क्लीनिंग में. अब दुनिया में जो भी डेटा हमें मिलता है एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ डेटा साइंटिस्ट, वो बहुत मेसी होता है. उसमें मिसिंग वैल्यूज होते हैं और बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज होती है, उनको ठीक करना पड़ता है टू एनालाइज द डेटा सेट एंड उसको मशीन लर्निंग मॉडल्स को फीड करने के लिए. बिकॉज मशीन लर्निंग मॉडल एकदम क्लीन डेटा सेट चाहिए भाई. ऐसा लगेगा आपको कि ये सूट बूट वाला ही उसके लिए ठीक है. सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ट्रेन योर मशीन लर्निंग मॉडल, उसमें मुझे कभी भी डिस्क्रिपेंसीज नहीं चाहिए. तो इसीलिए हमारा डेटा मैनिपुलेशन यूज करना होगा. हमें अपना डेटा मैनिपुलेशन का टेक्निक यूज करके, यानी कि पैंडास को यूज करके डेटा को क्लीन करना पड़ेगा. डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है और डेटा को ट्रांसफॉर्म करते करते हमें उसे एक्सप्लोर भी करना है. तो एक्सप्लोर करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ नए नए फीचर्स मिलेंगे. अब फीचर्स क्या है? फीचर्स कोई और चीज नहीं है. फीचर्स आर द कॉलम्स प्रेजेंट विद इन द डेटा. जैसे मेरा हाथ है, मेरा पाँव है, सारी चीजें दैट कलेक्टिवली इज कॉल्ड एज नचिकेत. ये मेरा नाम बन जाता है. तो मेरा एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन बहुत चीजों में है. वैसे ही हर एक कॉलम डेटा का एक फीचर है एंड इसी फीचर्स की वजह से वो एक डेटा पर्टिकुलर डोमेन के लिए हमें समझने में मदद करता है, हमें एनालाइज करने में मदद करता है. इसीलिए हमें उस एनालिसिस को करने के लिए जो डेटा को मैनिपुलेट कर सके ऐसी कोई चीज चाहिए, तो हमें वो मिलेगी पैंडास से. सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज पैंडास. व्हाट इज पैंडास? पैंडास इज अ लाइब्रेरी. सर लाइब्रेरी है ये तो हमें पता है, बट इसमें ऐसी क्या चीज है जो हमें डेटा क्लीनिंग में मदद करती है? अरे भाई रुको जरा, हमें बहुत चीजें पढ़नी है. ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, सबसे पहले याद रखना. ये है क्या? ओपन सोर्स लाइब्रेरी. तो कहीं आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपके पास होती है व्हेन यू इंस्टॉल एनाकोंडा और व्हेन यू इंस्टॉल अ पाइथन. ठीक है, आपको बस इंस्टॉल करना है इस लाइब्रेरीज को विद इन द एनवायरनमेंट. सेकेंड चीज, डेटा मैनिपुलेशन में हेल्प करती है एंड हमें दो डेटा स्ट्रक्चर्स देती है. कौन से? डेटा फ्रेम एंड सीरीज. अब डेटा फ्रेम एंड सीरीज ऐसे ही क्यों? तो डेटा फ्रेम एंड सीरीज ये दो डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है व्हेनेवर आई एम कंसीडरिंग अ टेबल, व्हेनेवर आई एम कंसीडरिंग अ डेटा. दोनों में डिफरेंस क्या है सर? अरे दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है और वो मेजर डिफरेंस ही उन दोनों को अलग करता है. डेटा फ्रेम इज अ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर. टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे? स्ट्रक्चर बोल रहा हूं, एरे नहीं, स्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं. दूसरी बात, वो रोज एंड कॉलम जो होंगे वो लेबल्ड होंगे, उनका कुछ ना कुछ हेडर होगा. सो जैसे आपने एक्सेल में फाइल देखी होगी तो रोज हर एक कॉलम के आपको हेडर मिलेंगे. वो हेडर उसको एक्सप्लेन करते हैं. उस कॉलम में दिए गए जो नंबर्स है, जो टेक्स्ट वैल्यूज है, वो है क्या, वो एक्सप्लेन करते हैं. इन अ सीरीज ऐसा नहीं होता. In a series, you have one dimensional structure, and उस one dimensional structure के चक्कर में उसमें लेबलिंग भी नहीं होती. तो उसमें क्या होता है? सिर्फ इंडेक्स होती है एंड वैल्यू होती है. That's why series is a one dimensional structure, whereas the data frame is a two dimensional structure.
आई होप सो ये क्लियर है सबको। एंड इसको ध्यान रखना बिकॉज बहुत जगह पे ये पूछा जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब पैंडास और नमपाई में अंतर क्या है? पैंडास डेटा मैनिपुलेट करता है, नमपाई डेटा क्रिएट भी कर सकता है। पहली बात तो ये हो गया। नमपाई n डायमेंशनल एरे बनाता है, पैंडास 2 ही डेटा स्ट्रक्चर बनाता है, एक डेटा फ्रेम एक सीरीज। ठीक है, बहुत सारी चीजें और भी है जैसे कि एक होमोजेनियस मैट्रिक्स है जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि नमपाई इज एन होमोजेनियस मैट्रिक्स। होमोजेनियस मैट्रिक्स, होमोजेनियस मतलब आईएनटी रहेगा तो आईएनटी रहेगा, फ्लोट रहेगा तो सारे एलिमेंट्स फ्लोट रहेंगे। डेटा फ्रेम ऑन द अदर हैंड मल्टीपल डेटा टाइप्स रख सकता है अपने अंदर, इसीलिए वो n टाइप के डेटा टाइप में रखा जा सकता है। देन प्राइमरी यूज क्या है वो आप समझो। प्राइमरी यूज इज कि नमपाई को यूज किया जाता है न्यूमेरिकल मेथड्स को करने के लिए, यानी कि मैथमेटिक्स करने के लिए, लेकिन पैंडास डेटा को रैंगल करने के लिए या डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज हो जाता है। तो ये हो गया उसका प्राइमरी यूज। इंडेक्सिंग, ऑफ कोर्स इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग कैसे नहीं है सर? नमपाई में इंडेक्सिंग है। नमपाई में इंडेक्सिंग कुछ इस तरीके से है कि इट इज जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग, तो मुझे रोज एंड कॉलम देने वो आपका काम कर देगा। दैट इज व्हाट हैपेंस इन नमपाई। और ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया है, क्यों? क्योंकि ये आगे इंडेक्सिंग आएगी। सेकेंडली अब हम पैंडास में वो देखेंगे कि पैंडास में इंडेक्सिंग कैसे होती है। तो पैंडास में जो इंडेक्सिंग होती है वो रोज एंड कॉलम बेस्ड होती है, लेबल्ड है डेटा। ठीक है, सिर्फ मुझे इंडेक्स लेके नहीं चलना, मुझे पोजीशन की वैल्यू लेके नहीं चलना है, मुझे ये भी देखना है वो कौन से रोज में और कौन से कॉलम में है। दैट इज राइट। एंड मिसिंग डेटा, ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है नमपाई में कि कोई मिस हो गया डेटा तो मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। पैंडास में ऑन द अदर हैंड कर सकता हूँ। सो आई होप सो आपको पैंडास का एंड नमपाई का डिफरेंस समझ में आया। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट इंस्टॉलिंग ऑफ द पैंडास। सो पैंडास को इंस्टॉल करने के लिए मेजर आपको जो चीज लगेगी दैट इज पिप, राइट? सारे होशियार हो गए हो आप लोग। सो यू कैन इंपोर्ट और इंस्टॉल द पैंडास। कैसे होगा इंस्टॉल? सो यू हैव टू राइट एक्सक्लेमेशन मार्क पिप इंस्टॉल पैंडास। रन करोगे इट विल गेट इंस्टॉल्ड। तो बोलोगे सर ये इंस्टॉल कैसे होगा? देखो, अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये आएगा। सो कुछ इसी तरीके से ये इंस्टॉल होगा। आप में नहीं होगा तो इट विल गेट इंस्टॉल। अब ये मुझे बार बार करना है नहीं, पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि इसे बार बार नहीं करना है। सो क्या करना है? कमेंट। सो हमने कमेंट में इसको कन्वर्ट कर दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इंपोर्टिंग ऑफ द पैंडास। सो लेट्स इंपोर्ट द पैंडास। ठीक है, दी क्यों बोल रहा हूँ सर? और मुझे अच्छा लगता है सर। सो लेट्स इंपोर्ट pandas, import pandas as, तो बोलोगे एज के बाद हाँ इसका भी एलियास है, कौन सा? पीडी। ये एक यूनिवर्सल है, आप कुछ भी दे सकते हो बट एक यूनिवर्सल कन्वेंशन है। सो आई रिस्पेक्ट द यूनिवर्सल कन्वेंशन जो भी लिखा हुआ। तो इंपोर्ट पैंडास एज पीडी करता हूं एंड आई विल रन इट। इट विल गेट इंपोर्टेड। यस, द एग्जीक्यूशन हैज ऑलरेडी हैपेंड। ये हमारा काम कर चुका है। सो दिस इज हाउ यू कैन इंपोर्ट अ पैंडास। तो अगर इंपोर्ट हो चुका है तो ये करेगा क्या? इंपोर्ट होने के बाद सारे फंक्शंस भी आते हैं उसके साथ। तो नमपाई को मैंने इंपोर्ट किया था तो मेरे नमपाई के जो जो फंक्शंस थे, चाहे वो एंडाइम हो, शेप हो, या आप यूज कर रहे थे एरे बनाने के लिए, या हम देख रहे थे रीशेप करने के लिए, ये सारी चीजें उसके साथ हो सकती थी। कब? जब मैंने लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे भी मैंने पैंडास को इंपोर्ट किया है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। लेट्स गो विद द पैंडास सीरीज। सो सीरीज में मैंने बोला था इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर और अ डेटा टाइप व्हिच हैज अ वन डिमेंशनल। सो लेट्स क्रिएट अ सीरीज। पहले सबसे स्टार्ट करते हैं हम लोग सीरीज के साथ। सो हमें कहां मिलेगा सीरीज क्रिएट करने का तरीका? तो सीरीज क्रिएट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अगेन पैंडास के पास। सो लेट्स क्रिएट अ सीरीज नेम्ड एज एस, एंड इस एस सीरीज में आई एम क्रिएटिंग पीडी बिकॉज इट्स एन एलियास, पीडी डॉट सीरीज। सो एस लिखोगे, प्रेस द टैब ऑप्शन एंड आपको सीरीज मिलेगा। ठीक है, पहले तो सीरीज लगेगी मुझे। सो s इज इक्वल टू आई नीड अ सीरीज। सो आई टेक 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे 5 एलिमेंट्स लेना विद इन द लिस्ट। नाउ लेट्स क्रिएट दिस इनटू अ सीरीज। सो मैं लिख रहा हूं सीरीज इज इक्वल टू, लिख रहा हूं s डॉट सीरीज। प्रेस द टैब ऑप्शन, इट विल कन्वर्ट सीरीज एंड इसको सीरीज में कन्वर्ट कर देगा। लेट्स रन इट
ये एरर देगा। क्यों कहेगा? बिकॉज मुझे एस में नहीं, मुझे पीडी करनी है। सो पीडी p.d.s कैपिटल। सो यही होता है अगर आप अच्छे से नहीं करोगे, सो यू विल गेट एन एरर। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ सीरीज। क्या करना था मुझे? पीडी जो मेरा pandas है उसमें एक फंक्शन है विच इज कॉल्ड एज सीरीज। तो एस कैपिटल है एंड उसमें मैंने कौन सा दे दिया पैरामीटर? जिसमें मैंने एक लिस्ट सेव की थी। लेट्स प्रिंट दिस सीरीज। सो प्रिंट सीरीज, ठीक है, प्रिंट करता हूं। सो क्या हो गया? इट इज अ वन डायमेंशनल। तो ये तो इंडेक्सिंग है इसकी, ठीक है। ये जो 0 0 1 2 3 4 दिख रहा है आपको, दैट इज द इंडेक्सिंग एंड दिस इज 1 2 3 4 5, दैट इज द वैल्यू। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ सीरीज। लेट्स प्रिंट इट्स टाइप। तो टाइप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टाइप ऑफ सीरीज लिख दो एंड यू एबल टू सी कि दिस इज अ pandas core series डॉट सीरीज है। ये एक तरीके की सीरीज है। तो क्या सर हम ऐसे डेटा फ्रेम भी क्रिएट कर सकते हैं? यस, यू कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑल्सो। और डेटा फ्रेम हम आगे क्रिएट करने वाले हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द स्लाइड एंड लेट्स सी हाउ टू क्रिएट दी डेटा फ्रेम। सो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए आपको एक डेटा स्ट्रक्चर लगेगा विच इज डिक्शनरी। क्यों बोलोगे सर ऐसा ही क्यों? बिकॉज मैं की को एज अ लेबल यूज कर सकता हूं। और मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि डेटा फ्रेम इज अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसको लेबल्स है। तो लेबल्स तो मुझे मतलब उस हेडर तो चाहिए होंगे, सो इसीलिए मैं डिक्शनरी को यूज करता हूं। बाकी भी और चीजें कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द क्रिएशन ऑफ data frame. Then how to create data frame? Simple है। पहले सबसे पहले मुझे एक डिक्शनरी चाहिए। सो सपोज मैं डी नाम की एक डिक्शनरी लेता हूं और इस डिक्शनरी में मैं क्या करूंगा? आई विल गिव द नेम ऑफ पीपल। सो नेम ऑफ पीपल लाइक देता हूं मैं सीरीज में, यानी कि एक लिस्ट में देता हूं, दैट इज ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। These are the 3 names जो मेरे पास काम करते हैं एंड इनकी मैं कुछ सैलरीज लिखना चाहता हूँ। सो कॉमा मुझे देना है क्या? इनकी सैलरी। सो सैलरी मैं किस में देना चाहता हूँ? सो सैलरी देना चाहता हूँ मैं इनको INT या फ्लोट में। सो आई राइट हियर द INT वैल्यूज। सो मैं इनको सैलरी दे रहा हूँ। सबसे पहले वाले को दे रहा हूँ दैट इज 1 लाख, दिस इज 1 लाख। दूसरे वाले को दे रहा हूँ 1.5 लाख रुपए। तीसरे वाले को दे रहा हूँ 50,000, ठीक है। These are all salaries. Yes, मैं अच्छी सैलरीज देता हूँ, no worries. So let's convert this D into data frame. अब डेटा फ्रेम के लिए यूनिवर्सल कंसर्न है या यूनिवर्सल कन्वेंशन है जहां पे हम डेटा फ्रेम का वेरिएबल df लिखते हैं। जरूरी नहीं है। So let's write df एंड मुझे कन्वर्ट करना है। सो pd डॉट इस डिक्शनरी को कन्वर्ट करना है इनटू डेटा फ्रेम। सो आई यूज data, दैट इज डेटा एंड प्रेस द टैब ऑप्शन। याद रखना D is capital. So use the data frame here and give the dictionary itself. Now if I go ahead and I'll write df, it will print the values. So देखो हम एक टेबल बनाए नेम एंड सैलरी के साथ। तो A की सैलरी 1 लाख है, B की सैलरी 1.5 है, C की सैलरी 50,000 है। This is how you can create any data frame. I hope so आपको सीरीज एंड डेटा फ्रेम आराम से समझ में आ गई कि कैसे क्रिएट किया गया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब क्या हमें डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से है जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि रोज कॉलम्स तो है, तो रोज एंड कॉलम्स तो मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी रोज एंड कॉलम्स है क्या? यस, दीज आर ऑल कॉलम्स। नेम नाम का एक कॉलम है, सैलरी नाम का एक कॉलम है। बट ये 0 1 2 क्या है? करेक्ट, इट्स एन इंडेक्सिंग। सो डेटा फ्रेम कंसिस्ट ऑफ इंडेक्स, रोज एंड कॉलम्स। ये आपको याद रखना है। डेटा फ्रेम कंसिस्ट ऑफ इंडेक्स, रोज एंड कॉलम्स। क्या मैं इसकी इंडेक्स को हटा सकता हूं? हटा सकते हो, बट डोंट गो फॉर इट। उसके पीछे रीजन है जो आगे चल के हम पता करेंगे कि इंडेक्स क्यों नहीं हटानी, ठीक है। दिस इज व्हाट द डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर इज। अब आते हैं किसी डेटा सेट के साथ। बोलोगे सर इतनी जल्दी डेटा आ गया? यस, अब हम देखेंगे कि डेटा एक्चुअली हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं। अरे भाई पैंडास है, उसका डेटा मैनिपुलेशन में काम आता है। डेटा ही नहीं लोगे तो फिर क्या फायदा? So let's go with the data. So what I will do, I have given 2 datas and आपके भी लिंक में ये 2 datas आ सकते हैं। These are 2 datas, EMP and EMP SAL. Let me change the name of first data.
and I'll rename it as EMP because वो short हो जाएगा, right? I'll copy this data, ठीक है, name of the data. So let me change it EMP. I'll save this and I have copied the name. So अगर आप देखोगे, so my data name is what? EMP.csv. Let's import the data or load the data. Load the data. So now अगर मुझे लोड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना सर, बहुत आसान सा काम है. So what we are going to do is write the first thing, that is the variable. So I'm writing data is my variable and now I have to use pd dot read underscore csv because it's in a CSV format. So I'll use the read underscore csv. क्या और भी format है? Yes. There are multiple formats. So you have Feather also, you have Excel also, you have FWF, GBQ, HDF, HTML, then JSON. ये बहुत सारे formats हैं जिनको आप use कर सकते हैं. SQL भी है, देखो read underscore SQL. But currently मुझे चाहिए CSV, so I'll use CSV. Then you have to give in inverted commas, double inverted, single, whatever you need. Think कि भाई ये अच्छा लग रहा है, तो you can give, and then you have to enter the name. हो गया? बस. The data has been loaded. So अगर आप यहाँ पे showcase करोगे डेटा को तो आपको क्या दिखेगा? Complete data is there. So data has been stored within this variable data. तो ये मेरा डेटा आपको दिख रहा है. चलो अब आगे बढ़ते हैं कि डेटा तो मैंने लोड कर लिया. इसके बाद का टॉपिक हमारा थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, उस डेटा के साथ थोड़ा सा व्यूइंग कंसेप्ट क्या होता है, उसके शेप्स क्या होते हैं, उसको हम मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे. सो सबसे पहले हम लोग आते हैं व्यू करने के लिए. सो फर्स्ट इज व्यूइंग ऑफ द डेटा. हैशटैग व्यूइंग ऑफ डेटा. सो df डॉट हेड ये क्या करता है? हेड का मतलब क्या होता है? सर. सो df डॉट हेड हमेशा आपको फर्स्ट 5 रोज दिखाता है. सो रन करो, यू विल गेट द फर्स्ट 5 रोज. अब df डॉट हेड नहीं, मेरा वेरिएबल क्या है? डेटा डॉट हेड. सो डेटा डॉट हेड, तो फर्स्ट 5 रोज आ गए 0 1 2 3 4. तो बोले सर चार्ट नहीं, 0 इज आल्सो भी एक रो है. दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट द फर्स्ट 5 रोज इन द डेटा. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू गेट द टेल ऑफ द डेटा. सो टेल ऑफ द डेटा को व्यू करने के लिए टेल ऑफ द डेटा यानी कि क्या? लास्ट के जो 5 रोज है. सो लास्ट के 5 रोज के लिए यू कैन राइट डेटा डॉट टेल एंड अगेन run this program. You'll able to see there are last 5 rows which starts with index 157 till 161. So ये हम व्यू कर सकते हैं डेटा फ्रेम को, टेल एंड हेड को. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कि अब क्या इस एजेंडा में मुझे सिर्फ व्यू करना है? नहीं. थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि सिर्फ व्यू करने से काम बन सकता है क्या? नहीं. व्यू करने से मैं एक्सप्लोर थोड़ा बहुत कर पाऊंगा बट आई विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डेटा. सो मुझे कुछ मैनिपुलेशन टेक्निक, कुछ डिस्क्रिप्टिव टेक्निक्स चाहिए. सो वी हैव मल्टीपल थिंग इन द डिस्क्रिप्शन. द फर्स्ट कम्स df.info, second is df.describe, third is how to get the shape of the data. So let's start with this. ठीक है. सो pandas में हम सबसे पहले करेंगे कि how to get a info about data sets. So info about data sets. So you can write data.info. And if you run it, you will able to see the information related to data. That is the column name, the count of elements present or count of records present, and the data type of each record. ठीक है? Then comes the shape. Yes, shape NumPy में भी था, यहाँ पर भी है. So you can go for data dot shape. It will give you again rows and columns. So there are 162 rows and 9 columns. सपोज मुझे स्टैटिस्टिकली अंडरस्टैंड करना है कि इसका मीन कितना है, मीडियन कितना है, देन अगेन मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है. सो आई कैन गो विथ अ फंक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज डिस्क्राइब फंक्शन. दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स. सो डेटा डॉट डिस्क्राइब, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिकल वैल्यूज. सो बोलोगे सर ईआईडी और फोन नंबर का, बाकी का कहां गया? बाकी के न्यूमेरिकल कॉलम्स नहीं थे जिसकी वजह से हमें उनका जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस था वो नहीं मिलेगा.
सो दिस इज फॉर ईआईडी। तो हम देख सकते हैं काउंट आ गया, मीन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, मिनिमम आ गया 25%, 50% एंड 75%। तो क्या और भी है? यस, देयर आर मल्टीपल methods and functions present within the data manipulation and you can go one by one। और मैं अभी आपको एक साथ नहीं बता रहा हूं, उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है कि उसका यूज क्या है। अगर पता नहीं है तो फिर हम समझ के करेंगे क्या। वैसे भी एक बात बहुत बड़ी अच्छी कही है एंड विच इज फ्रॉम तारक मेहता, इट्स माय फेवरेट सीरीज, कि जो गोली होता है वो एक बात कहता है कि अगर कोई कर रहा है तो उसे करने दो, ठीक है, तो मैं क्यों करूंगा? अगर किसी को नहीं ही आता है तो वो मुझे भी कैसे आएगा? एंड एक और होता है कि जिसको किसी को भी नहीं करना तो वो मैं क्यों करूं? सो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ एंथुसियाज्म यू रिक्वायर विद इन द मशीन लर्निंग। व्हाई? इसके पीछे रीजन एक ही है। इसके पीछे रीजन एक ही है कि डेटा को अंडरस्टैंड हम तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि कोई भी फंक्शन हम उस पर लगा कैसे सकते हैं। सो हम उसी के साथ चलेंगे। तो इसीलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं आपको अबाउट द फंक्शन। जब वक्त आएगा तब आप एक एक करके सारे फंक्शंस ऑफ pandas, और वहां पे मैं आपको नोट करूंगा कि दिस इज द pandas फंक्शन, दिस इज द numbers फंक्शन, एंड यही आपको हेल्प करेगा टू मेमोराइज करके कोई फायदा नहीं, यही आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, सो डेटा सेट की इंफॉर्मेशन मिल गई, डेटा सेट का डिस्क्रिप्शन मिल गया। सो अगर मुझे एक ही कॉलम चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं? यस, कॉलिंग ऑफ द सिंगल कॉलम कैन बी पॉसिबल। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल बात है, यू हैव टू राइट नेम ऑफ द डेटा। सो आई एम हियर राइटिंग कॉलिंग द कॉलम्स। सो सबसे पहले मैं डेटा में से कौन से नंबर को कॉल करूं? तो ईआईडी को कॉल करना चाहता हूं। सो आई एम राइटिंग ईआईडी। रन करोगे यू विल गेट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द ईआईडी। सपोज आई वांट टू राइट हियर एज कोई और जो है रिकॉर्ड, सो आई विल बी टेकिंग सिटी। सो सिटी में से लेता हूं सिटी। याद रखना इट्स अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज पाइथन, तो सेम लिखना पड़ेगा। सो दीज आर ऑल द सिटीज। क्या मैं मल्टीपल कर सकता हूं? यस, मल्टीपल भी आप कर सकते हो। तो डेटा के साथ अगेन इन द स्क्वायर ब्रैकेट यू हैव टू मेंशन द नेम्स ऑफ द कॉलम। सो सबसे पहले मैं नेम लेना चाहता हूं ईआईडी एंड मैं दूसरा नेम लेना चाहता हूं दैट इज सिटी। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, रन। यस सर बोलोगे सर ये दो में क्यों नहीं है आपने? क्या एक में नहीं हो सकता? अरे भाई याद रखना, मैं दो कॉलम्स ले रहा हूं तो इट इज लाइक एन लिस्ट, तो एक और दो। तो पहले मैं ईआईडी को लेके आऊंगा, सिटी को लेके आऊंगा, चिपका दूंगा। दैट इज वन थिंग यू कैन डू। एंड उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? अगर दो चीजें तो मैं लिस्ट बनाता हूं। कोई भी चीज अगर मुझे याद रखनी है तो लिस्ट बनाता हूं। वैसे ही डेटा फ्रेम को देते वक्त मुझे एक लिस्ट देनी पड़ती है सो दैट वो उस सीरीज में मुझे चीजें दे पाए। दैट्स व्हाई देयर आर टू स्क्वायर ब्रैकेट्स। दिस इज फॉर शोइंग मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, हैशटैग शोइंग मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम्स। लेट्स मूव कि अभी मल्टीपल कॉलम्स को तो मैंने देख लिया है। अब इनको देखने के बाद मुझे क्या फिल्टर करना आ सकता है? यस, इन मल्टीपल कॉलम्स में अलग अलग चीजों को मैं फिल्टर भी कर सकता हूं। तो फिल्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बस आपको सबसे पहले कॉलम को एक्सेस करना आना चाहिए। सो लेट्स फिल्टर द डेटा। कैसे करेंगे फिल्टर द डेटा? सो आई विल बी यूजिंग डेटा स्क्वायर ब्रैकेट एंड इसमें अगेन मैं लिख रहा हूं डेटा, क्योंकि मुझे वो कॉलम चाहिए। सो मुझे क्या चाहिए? सिटी में से मुझे चाहिए जो सिटी इक्वल टू कौन सी होनी चाहिए? दिल्ली। अगर ऐसी कोई सिटी है तो मुझे दे दो, बाकी सिटीज मुझे नहीं चाहिए। सो डेटा के अंदर जाओ, तो डेटा के अंदर जाओ, लेकिन किस कॉलम में जाओ? तो मैंने पहले बोला डेटा के अंदर जाओ, डेटा में से इस कॉलम में जाओ, इस कॉलम में से दिल्ली को ही अलग कर दो और वो मुझे शोकेस करो। रन किया मैंने। सो ऐसे ऑल द रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट वेयर द सिटी नेम इज दिल्ली। सो सारे रिकॉर्ड्स मुझे मिल रहे हैं जहां सिटी नेम दिल्ली है। क्या मैं दूसरा ट्राई करूं? लेट्स ट्राई द चंडीगढ़ आल्सो। सो आई कॉपी दिस चंडीगढ़ एंड आई पेस्ट इट हियर एंड आई रन इट अगेन। सो चंडीगढ़ में से इतने रिकॉर्ड्स हैं। दिस इज हाउ यू कैन फिल्टर द डेटा। ठीक है, आपको फिल्टर करना आ गया।
आपको डेटा को डिस्क्राइब करना आ गया, आपको शेप देखना आ गया। तो ऐसे ही मल्टीपल फंक्शंस है जो आगे चल के मशीन लर्निंग में पैंडास पे आपको यूज करने हैं। ठीक है, पैंडास के बारे में आपको थोड़ी और जानकारी अगर आप रिसर्च करना चाहते हो या थोड़ा पढ़ना चाहते हो, यू कैन गो ऑन गूगल एंड क्लिक पैंडास डॉक्यूमेंटेशन एंड यू एबल टू सी द पैंडास डॉक्यूमेंटेशन। एंड यही हम पैंडास का इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं। ठीक है, सो दैट जब आपको पैंडास वापस से आएगा इन द मशीन लर्निंग तो वहां कुछ मैं फंक्शंस यूज करूंगा तो वो उसी जगह समझाऊंगा, सो दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दोस फंक्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।